हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस में। मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। मैं आप लोगों को आज क्लास 10th जो क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें हम एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से हर एक साल 20 से 25 नंबर तो पूछता है। त्रिकोणमिति चैप्टर से हर एक साल जो 20 से 25 नंबर पूछता है। आज हम उसके बारे में आज कुछ उसके फार्मूला, कुछ उसके नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द जो होता है उससे त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। और जो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोनों की माप, अर्थात जो 3 कोनों की माप करता है उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रि यानी कि 3 कोण, और मिति यानी कि मापने, यानी कि 3 कोनों को मापने वाला त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को आप लोगों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के सामने, जस्ट सामने कर्ण कहलाता है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एच भी लिखते हैं। और एक तो एंगल दिया हुआ रहेगा, तो एंगल के सामने वाला हमारा लंब कहलाएगा, जिसे हम शॉर्ट में पी लिखते हैं। और जो बच गया उसे हम आधार कहते हैं, जिसे हम बेस भी इंग्लिश में कहते हैं, शॉर्ट में उसे बी लिखते हैं। यहाँ पर तो एंगल सी की तरफ था, तो हमारा लंब हो गया ए बी, आधार हो गया हमारा बी सी, और कर्ण हो गया ए सी। जो कर्ण है वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा 90 के सामने रहेगा। आधार और लंब चेंज होते रहता है। यहाँ पे देखिए, अगर हमारा एंगल ए में है तो हमारा लंब हो जाएगा बी सी, ए सी हमारा कर्ण हो गया, और ए बी हमारा आधार हो गया। कुछ नोट्स आप लोग लिख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, जिसे हम शॉर्टकट में एच लिखते हैं। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं, शॉर्टकट में पी से लिखा जाता है। जो भुजा शेष बच गया उसे हम आधार कहते हैं, शॉर्टकट में बी से लिखते हैं। आगे देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वह केवल समकोण त्रिभुज में प्रयोग किया। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, वह केवल और केवल समकोण त्रिभुज में प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को बताएं कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है हमेशा, और एंगल के सामने वाला लंब होता है। लंब होता है एंगल के सामने वाला, और जो शेष बच जाए उसे हम आधार कहते हैं। तो फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कर्ण को हम लोग एच कहते थे, यहाँ पे हो जाएगा एच का स्क्वायर बराबर, लंब को हम लोग पी कहते थे, यहाँ पे हो जाएगा पी का स्क्वायर, और आधार को हम लोग बी कहते थे, यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर। इसी से हम दो और फार्मूला बना सकते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या हम लोग कह सकते हैं पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या हम लोग कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। P बराबर हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो स्क्वायर था उधर आकर रूट में हमारा हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा हमारा रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी वही हम कर सकते हैं कि B बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम देखिए आपको कितने तरीका से बताएंगे, आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीका से आप बना सकते हैं। टाइप 1 में आते हैं कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा को उल्टा, अपोजिट, उल्टा कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं, विपरीत कर सकते हैं। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा जो होता है, टेन थीटा का जो हमारा उल्टा होता है ना, वो होता है कॉट थीटा। चलिए आगे देखते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। पी कहने का मतलब लंब, एच कहने का मतलब कर्ण, एच कहने का मतलब हमारा कर्ण होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है वी बाई एच। वी कहने का मतलब हुआ बेस यानी कि आधार, एच कहने का मतलब हुआ कर्ण।
टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। पी कहने का मतलब लंब, बी कहने का मतलब आधार। और हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो साइन का जब है पी बाई एच तो कौशिक का हो जाएगा एच बाई पी। कॉस थीटा का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा का है बी बाई एच तो सेक थीटा का हो जाएगा एच बाई बी। आप लोगों को पता होगा कि टेन थीटा का उल्टा पी बाई बी होता है, तो कॉट थीटा का उल्टा बी बाई पी हो जाएगा। हम लोग आते हैं टाइप टू में। टाइप टू में है क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, तो इससे दो फार्मूला बनेगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन होता है। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर वन बटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर वन बटा साइन थीटा। उसी तरह देखिएगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है वन बाई सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है वन बाई कॉस थीटा। आगे देखिएगा होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन, तो वहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर वन बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर वन बाई टेन थीटा। बहुत बच्चों के प्रश्न आता है सर ये हुआ कैसे, तो देखिएगा ये टेन थीटा ही चला, तो टेन थीटा है तो वन है, यह इधर क्या चीज़ है गुना में है, तो इधर क्या जाएगा भागा में हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। इसी तरह से तीन हुए, समझ गए। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। अब हम आपको बताते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला। जैसे देखिए 90 डिग्री में चेंज करेंगे, किसमें 90 डिग्री में चेंज होती है। 90 डिग्री में चेंज कैसी होती है, 90 डिग्री में चेंज CH जब 90 डिग्री में हम चेंज करेंगे, तो जब 90 डिग्री में हम चेंज करेंगे तो साइन थीटा जो है वह किसमें बदल जाएगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किसमें बदल जाएगा, साइन थीटा में। साइन थीटा में टेन थीटा जो है चला, टेन थीटा जो है वह सेक कॉट थीटा में बदल जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा में बदल जाएगा और सेक थीटा जो है कॉसेक थीटा में बदल जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाएगा तो कॉस थीटा भी साइन थीटा में बदल जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा में बदल जाएगा तो कॉट थीटा भी टेन थीटा में बदल जाएगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा में बदल जाएगा तो कॉसेक थीटा भी सेक थीटा में बदल जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होगी मेरी बात। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, क्या चीज एग्जाम्पल, जैसे है हमारे पास साइन, ये फार्मूला भी हो गया आपको, एग्जाम्पल भी हो गया 90 माइनस थीटा। तो हम लोग क्या करें कि साइन को हमको किस में चेंज करना है, कॉस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भी ना कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये भी तो हम कह सकते हैं, हमारा एक ही फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। चलिए तीसरा फार्मूला ध्यान दीजिएगा, लिखते चलिए मेरे साथ। सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, या सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौसेक थीटा।
चलिए आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आगे चलते हैं। अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है टाइप 4। ध्यान दीजिएगा, ये वाला बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होना होता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछता है और 2 नंबर में पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको तो हम लिख सकते हैं क्या सर? देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जी सर लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, चला इसी फार्मूला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला फार्मूला देख लीजिए, इसको प्रूव हम लास्ट वीडियो के लास्ट में करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फार्मूला देखिएगा। दूसरा नंबर फार्मूला देखिएगा, ये वाला तो हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे हम 2 फार्मूला निकाल दिए। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आपको पीछे से बताएं कि स्क्वायर रूट जो हो जाएगा, तो रूट इधर हो गया हमारा रूट 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया हमारा। या फिर यहाँ पर भी कर सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर जो हमारा हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा तो इधर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं अगला टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आगे देखिएगा तो टेन थीटा बराबर हम लिखेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरा फार्मूला था। तीसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उन्हीं लोग की तरह इनका भी तीनों फार्मूला निकालेंगे, 2 गो और, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस होगा, माइनस आगे इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। आप चाहेंगे तो इसका भी निकाल सकते हैं इस तरह से। हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1।
-1। चलिए यहाँ तक हो गया। अगले क्लास में हम आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान बताएंगे। यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देख लीजिए एक बार दोबारा। चलिए एक बार देख लीजिएगा गौर से, और लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।